माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की दूसरी एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ये टोटली बेस्ड ऑन है प्रॉपर्टीज़ पर, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और इसके पिछले वीडियो पे हम लोगों ने उस पर अच्छे से चर्चा किया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, हमारा कह रहा है यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव इट। यही तो बोला था कि जो एक्सरसाइज है ये पूरी तरीके से प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है। क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से हम लोग समझने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों में शेयर कर दिया करें, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इसके इक्वल में हमें जीरो प्रूव करना है, पर ध्यान रहे एक्सपेंड नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो कैसे करेंगे? यूजिंग प्रॉपर्टी। अब आप याद करो, मैंने एक प्रॉपर्टी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स में इस तरीके प्लस में अगर एलिमेंट्स जुड़े हैं तो हम उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। किस तरह से? देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है इसको। ये दोनों एज इट इज हम रख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। और इधर जो पहले हैं एक्स वाई जेड ऐसे हमने ले लिया, ठीक है, प्लस। अब आप सोचोगे इसे क्यों छोड़ दिया? छोड़ नहीं रहे, प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, तो बस अलग अलग कर रहे हैं। ये दोनों फिर से वही रहेंगे, एक्स वाई जेड एंड दिस इज ए बी सी और ये है ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस डिटर्मिनेंट की बात करूं तो यहाँ पे देखिए C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? एक समान। हमने ये पढ़ा था प्रॉपर्टी में, किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम अगर सेम होते हैं, यानी उनके एलिमेंट्स बिल्कुल समान होते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो ये देखो, हमें एक्सपेंड तो नहीं करना पड़ा ना, लेकिन इसकी वैल्यू हमने बड़ी आसानी से फाइंड कर लिया है। बगल वाले की बात करें तो यहाँ पे देखो C2 एंड C3 आइडेंटिकल हैं, है ना। सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम दोनों ही आइडेंटिकल हैं, इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो जीरो प्लस जीरो कितना होता है? जीरो ही होता है। तो देखा आपने, फर्स्ट क्वेश्चन एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। कैसे? सिर्फ यूजिंग प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी स्टूडेंट्स यही कहानी है। कह रहा है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। और फिर C माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, इन सभी के इक्वल में आपको जीरो प्रूव करना है। और कंडीशन वही है, आपको यहाँ पर भी एक्सपेंड नहीं करना है, सिर्फ यूज करना है प्रॉपर्टी को। अब जरा ध्यान से देखो, अगर सिंपली ऐसे ही हम देखें, जैसे कि हम जानते हैं जो रोज होते हैं वो R1 R2 R3 एंड ये C1 C2 C3 जिन्हें कॉलम्स या फिर स्तंभ कहते हैं, क्या कोई भी एक जैसा दिख रहा है? तो जवाब आएगा नहीं, है ना। देखो ना भाई, यहाँ ए माइनस बी है तो कहीं है क्या ए माइनस बी इनमें से? आप ये मत कह देना हाँ यहाँ तो है, भाई पोजीशन भी तो सेम होनी चाहिए ना, है ना। तो इसी तरीके C1 C2 C3 में भी देख लिया, ऐसा नहीं हो रहा है। फिर क्या? कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे R1 को हमने लिख दिया R1 प्लस R2। अब आपके मन में सवाल आएगा, आपने यही क्यों सेलेक्ट किया? ठीक है ना। अब यही क्यों सेलेक्ट किया? आप चाहो R2 को R2 प्लस R3 लिख दो, C3 C कट जाएगा, A माइनस बी या B माइनस ए टाइप का बनेगा। यहाँ पे A कट के B माइनस सी, मैचिंग है ना। मतलब कोई भी दो लेने में तीसरा यहाँ पे मैचिंग दिख रहा है, तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा। सो R1 R2 मैंने ऐड किया है, तो आप गौर करिएगा, इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? A माइनस सी। और इसको प्लस किया तो C कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज इन माइनस एंड दिस इज इन प्लस। ये क्या हो जाएगा? B माइनस ए। और इसे करेंगे तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा C माइनस बी। हमने केवल R1 को चेंज किया है, सो R2 R3 एज इट इज यहाँ पे रख दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर भी C माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी जरा गौर से देखो, इस R1 और R3 को एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन साइन का चेंजेस है।
भाई यहाँ पे देखो C प्लस में है, यहाँ माइनस, यहाँ A माइनस में है, यहाँ प्लस, यानी कि अगर मैं माइनस या तो ऊपर या तो नीचे कॉमन ले लूँ तो काम बन सकता है। क्या करें, यहाँ पे हमने किया माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी C माइनस है, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये भी A माइनस B, बिकॉज आपको पता ही होगा जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, और ये B माइनस C, बाकी दोनों उसी तरीके आएंगे, क्या हैं, B माइनस C, C माइनस A माइनस B, ठीक है ना। और लास्ट वाला वही क्या है, C माइनस A माइनस B माइनस C। अभी हम क्या करेंगे, R1 से माइनस को कॉमन ले लेंगे। देखिए तीनों में है ना, तो कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो हमारे पास क्या बचेगा, C माइनस A माइनस B एंड B माइनस C। अब R2 R3 तो एज इट इज रख देना है, क्योंकि यहाँ तो कोई चेंज हुआ नहीं है। दिस इज A माइनस B एंड C माइनस A माइनस B एंड B माइनस C, ठीक है ना। अब आप जरा गौर से देखिए यहाँ पे, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देखा आपने, ये पहला रो और तीसरा रो बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। कितना आसान है, अगर आप प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो बिल्कुल सिंपली सॉल्व होता चला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। वही कहानी फिर से कह रहा है कि 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86 इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूव करना है। ध्यान रहे यहाँ पर भी हमें इनकार कर रहा है कि आपको एक्सपेंड नहीं करना है। नहीं करेंगे भाई, पहले ही हमने पढ़ लिया था, हाँ। तो चलिए इसको देखते हैं। अब बिना एक्सपेंड के सॉल्व करना है। मोस्टली अभी जो इस तरह के केसेस में जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है बार बार वही आ रही है। यहाँ पे ऐसे देखने में तो खैर कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई कुछ भी आइडेंटिकल हो तो हम वो प्रॉपर्टी सीधे अप्लाई कर सकें। तो देखिए नहीं है तो हम क्या करेंगे, चीज़ें आसान होती नहीं हैं, हम उन्हें आसान बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको सीधे आइडेंटिकल तो नहीं नज़र आ रहे हैं, पर आइडेंटिकल हम बनाएंगे। कैसे करेंगे, जैसे ये 2, 3, 5, 7, 8, 9, यहाँ मैंने क्या किया, 65 को 63 प्लस 2 लिख दिया, एंड 75 को क्या किया, 72 प्लस 3 लिख दिया, 86 को क्या किया, 81 प्लस 5 लिख दिया। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि हाँ 2 ही क्यों किया, यहाँ 3 ही क्यों, यहाँ 5 ही क्यों, क्योंकि हम आइडेंटिकल बनाने के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 5 दिख रहा था, इसी की नकल करके हमने उसको ब्रेक कर दिया। अब हमें मालूम है प्रॉपर्टी कि ऐसे डिटर्मिनेंट्स को कैसे ब्रेक किया जाता है, तो बस वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा 2, 3, 5 एंड 7, 8, 9, ये हो जाएगा 63, 72, 81 प्लस, इधर आ जाओ तो 2, 3, 5, 7, 8, 9 एंड दिस इज 2, 3, 5। हमने पहले ही क्वेश्चन की तरह जो पहले और दूसरे में किया है वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई कर लिया है। अब जो सेकंड वाला डिटर्मिनेंट है यहाँ पे आप पहले से ही देख सकते हो, ये C1 एंड C3 आइडेंटिकल है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। पर यहाँ तो अभी आइडेंटिकल मिला नहीं है, यानी यहाँ अभी भी कुछ करना बाकी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख दिया दिस इज 2, 3, 5, 7, 8, 9, और इसे क्या किया, 9 इंटू 7, 9 इंटू 8 एंड 9 इंटू 9। तो देखिए ऐसा है ना कि अब इसकी प्रूविंग होनी है तो निश्चित रूप से ये उन्हीं कंडीशन को फॉलो इसको करना ही करना है, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब देखो ना आप, 9 7 जा 63 होता है तो लिखने में कोई हर्ज नहीं, 9 8 जा 72 एंड 9 9 जा 81। अब आपको ये आइडेंटिकल भी नज़र आने लगा होगा, बगल वाला तो 0 होगा बिकॉज C1 एंड C3 आइडेंटिकल हमको मिल चुका है। सो हमने क्या किया, इस C3 से 9 कॉमन ले लिया, तो अभी हमारे पास क्या बचेगा, 2, 3, 5, 7, 8, 9, और यहाँ भी वही बचा 7, 8, 9। अब इस बार क्या हुआ, इस बार ये C2 एंड C3 आइडेंटिकल हो गए, एक समान, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, तो प्रूव हो गया,
है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन और बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 4 में भी स्टूडेंट्स वही कहानी है, हमको ये डिटरमिनेंट दे दिया है और इसके इक्वल में 0 प्रूव करना है और एक्सपेंड नहीं करना है। तो आइए भाई वही आइडेंटिकल की खोज में निकलते हैं, देखते हैं क्या है। और ऐसे तो कुछ आइडेंटिकल सा लग नहीं रहा, एक काम करते हैं, हमने क्या किया 1 1 1 दिस इज बी सी सी ए बी, ये जो ब्रैकेट है इन्हें डिस्क्लोज कर लेते हैं तो थोड़ा सा नज़र आने लगेगा ए बी प्लस ए सी एंड बी सी प्लस ए बी और सी ए प्लस बी सी, है ना। अब क्या किया, C2 को हमने C2 प्लस C3 लिख दिया, या C3 को C3 प्लस C2 कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं, ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं कि आप ज़रा गौर से देखो, अगर इनको मैं जोड़ता हूँ आपस में तो ये तीनों ही एक हो जाएंगे, तो एक हो जाएंगे तो हम कॉमन बाहर ले सकते हैं, फिर हमें आइडेंटिकल बड़ी आसानी से कुछ मिल सकता है। तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा 1 1 1, ये तो वैसे ही रहना है, दिस इज बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी एंड दिस इज सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी एंड दिस इज ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी एंड दिस इज नाउ ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी एंड सी ए प्लस बी सी। तो अभी हम गौर से इसको देखो, तीनों सेम है कि नहीं, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। अभी ये मत कहना कि कोई पहले है कोई बाद में, जब हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑर्डर वहाँ पे मैटर नहीं करता है, छोटी क्लास से ये चीज़ पढ़ते चले आते हैं। मीन्स इसे मैं कॉमन ले सकता हूँ इस डिटर्मिनेंट के बाहर। क्या आएगा कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना, इसको कॉमन ले लिया। अब डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, ये 1 1 1 और बीच में भी 1 1 1 ही बचेगा एंड लास्ट वाला वैसे ए बी प्लस ए सी एंड बी सी प्लस ए बी, दिस इज सी ए प्लस बी सी, ठीक है ना। तो अब आप जरा गौर से देखो, C1 एंड C2 आर हियर आइडेंटिकल, ये दोनों क्या हैं, एक समान है। तो जब एक समान है तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ऐसा हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, हैंस प्रूव्ड। तो देखा आपने, आज मैंने एक्सरसाइज के 1 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको क्लियर किए जो कि बहुत ही आपको आसान लगे होंगे। और अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तब भी कमेंट बॉक्स में आए, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ फिर किसी खास वीडियो के साथ, थैंक यू।